को बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर जिले में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों का काला खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में गांव तरीकमपुर रूपचंद उर्फ टीकोपुर में गांव निवासी सद्दाम ने हरी भूमि में कॉलोनी काट डाली, जिसमें गांव के ही लोगों के निजी कब्रिस्तान को कब्जा लिया गया है। बता दें, और ग्राम समाज की चक्रोड़ पर सीसी रोड बना दी गई। मामला संज्ञान में आने के बाद तहसीलदार सदर ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से डाली गई सीसी रोड को तुड़वा दिया है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन पर नाम मात्र कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बता दें आपको, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी बिजनौर जिले में अवैध कब्जे व अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है। बिजनौर के गांव तरीकमपुर रूपचंद उर्फ टीकोपुर में गांव निवासी सद्दाम ने गांव में ही करीब 6 बीघा जमीन पर कॉलोनी काट डाली। सभी मानकों को ताक पर रखकर कॉलोनी काटी गई है। इतना ही नहीं, कॉलोनी काटने के दौरान गाँव के निजी कब्रिस्तान पर कब्जा करके सीसी रोड डाल दी गई है और ग्राम समाज की चक्रोड़ भी कब्जा कर ली गई है। इस मामले में जब ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया तो सद्दाम ने अपने रसूख के बल पर उन्हें धमकियां तक दे डाली। हालांकि पीड़ित लोगों ने जिलाधिकारी के दरबार में न्याय की गुहार लगाई तो एसडीएम सदर ने तहसीलदार को भेजकर मामले में अवैध रूप से ग्राम समाज की चक्रोड़ पर डाली गई सीसी को तुड़वा दिया है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि उनके निजी कब्रिस्तान पर जो कब्जा किया गया है उस पर भी तहसील प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी निजी संपत्ति में कब्रिस्तान बने थे जिसको कब्जा लिया गया है। अब गांव के लोगों को भविष्य में मुर्दे दफन करने की भी चिंता सता रही है। संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील अहमद है साहब। नवीन जी, जमीन का क्या विवाद चल रहा है? विवाद ये चल रहा है कि सद्दाम पुत्र यासीन जो है इसमें कॉलोनी काटी है अपनी 6 बीघे में। उसमें कुछ जमीन हमारी आ रही थी कब्रिस्तान में, जो 100 साल पुराने कब्रिस्तान है, वो दर्ज थे नहीं। हमने अपनी निजी भूमि में कब्रिस्तान बना रखे थे, हमारे बड़ों से पुरखों से चले आ रहे हैं। उस सद्दाम ने बलबुद्धे पर अपनी गुंडे के पैसे की ताकत पर कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। एक हिस्सेदार ने ज़मीन बेची थी, उसके नाम से ज़मीन वो अपने नाम कराने के बाद, जिसमें कि हमने उसे रजाबंदी से दे दी थी, लेकिन हमारी 40 गज जगह उन्होंने एक्स्ट्रा छीन ली। हमने उससे कुछ कहा तो हमें डंडे लाठी डंडों से पीटने की और मारने की धमकी देता आए दिन। और जो रास्ता इनने कुछ नंबरों में बनाया जो स्कूल के सामने से ठीक चला, इसमें ज़मीन ग्राम समाज की है। ग्राम समाज में इसने रास्ता बनवाया। रास्ता बनाने के बाद अगर हम चलते हैं तो ये कहता है कि इसमें को तुम कतई नहीं चलना यहाँ, और धमकाता मानने को। ग्राम समाज को निजी रास्ता समझता है कि ये मेरा जाति रास्ता है। और किसी को जो थोड़ी बहुत नाम आ रही थी, लगभग आज ऐसी 6-7 बीघा ज़मीन जो उसके नाम थी, जो जिससे ली थी, उसमें ये एक्स्ट्रा जगह थी। एक्स्ट्रा जगह होने के कारण कुछ तो दूसरे पार्टी ने अपने रख ली और कुछ रास्ते में दे दी। रास्ते में अगर ये सही करके नापा जाओ तो ये आधी ज़मीन ग्राम समाज की है। इसमें तुमने इस मामले में, जैसे उसने ग्राम समाज चीनी है, आपके कब्रिस्तान कब्जा लिए जो कि निजी थे, जी, उच्च अधिकारियों से किसी शिकायत नहीं? हमने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, हमें मुख्यमंत्री जी को भी दी, हमने तहसीलदार जी को भी दी, हमने एसडीएम साहब को भी दी। क्या उधर से कार्रवाई हो पाई? वे आए और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी ये कार्रवाई हुई कि कॉलोनी पर एसडीएम साहब जिस दिन आए कि भाई इस कॉलोनी को बिल्कुल स्थगित कर दो, ख़त्म कर दो, जब तक इनके कागज़ पूरे ना हो जाए। और मुझे ये कह गया साहब कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया? जी हाँ, अवैध घोषित कर दिया जी। फिर हमने शिकायत अब दोबारा दी। दोबारा देने के बाद कई दिन हम भागे, 1 हफ्ता पीछे भागे फिर हो गए। तो एसडीएम साहब ने आदेश करे तहसीलदार साहब के लिए। तहसीलदार साहब आकर कि यो साहब जी ने सरकारी चक्रोड़ जोत रखी, सरकारी चक्रोड़ को कह दिया पटवारी साहब से कि इसे हटवा दो फौरन। अच्छा, जो अवैध कब्जा था सरकारी, जी, जो अवैध कब्जा था वो सारा हटवा दिया। अब क्या चाहते? हम चाहते हैं जो हमारी ये 40 गज जगह इन्होंने कब्जा रखी, हमारी वो खाली कराई जाओ। हमारे आपके चैनल से भी माध्यम से यही अनुरोध है और हमारे जो जिले के आला अधिकारी उनसे भी यही अनुरोध है।